वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों को लगाम डाले, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। ईरान की अपने सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान मुजरिमों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि उसने फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा किया है। कराची में इसराइल मुखालिफ रैली से खिताब में कहा, अमरीका और यूरोप ने जालिम के हक में अपना मौक़िफ़ लिया हुआ है। आज के इज्तिमा से पैगाम दिया है कि मज़लूम फ़लस्तीनी तन्हा नहीं। इस पे कैनाल बनाना चाह रहे हैं, ये कौन सा करबला का मकान बनाना चाह रहे हैं। और ये सुन ले, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है। बिकॉज अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा, जाग जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल टालपू ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टंडो जाम में जलसे से खिताब में कहा कि नहरें बनाने वाले सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना और चोलिस्तान के सहरा को जरखेज करना चाहते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि नाज का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हमसे पानी छीन कर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा मारा जाएगा? पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? क्या आप चाहते हो कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? और अगर इस तरह का कोई मंसूबा आप बना रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खामोश बैठेगी? अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। अमरीकी वफ्द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ्द में थॉमस सूजी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। समुद्र पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि अरबों डॉलर्स तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का अहतमाम होगा। इस्टेब्लिशमेंट से मुसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैन अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ा अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजवज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि इक़दाम अमरीका में मुक़ीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। PTI के अमरीका की शाख पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक मुनक़सिम नजर आते हैं। कुछ फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, दीगर मुकालमे और मुफाहमत की वकालत कर रहे हैं। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोथा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल की जाएगी।
एलामी में कहा गया है ये तरीका बानी पीटीआई की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की बात फाइनल होती है। हरीपुर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, इल्जाम लगाया कि सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए कल अडियाला जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में बानी पीटीआई से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी अमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा है। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बताया नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहरिक हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे, मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अंतालिया में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरीम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इससे कबल तुर्की के नायब सदर जौदत यलमास और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात, मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। शाहराह फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर को कराची पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। डंपर एसोसिएशन ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले करने के डीआईजी ट्रैफिक के मुतालबे पर भी अमल न किया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। न्यू चाली में गुज़िश्ता रात ट्रेलर की टक्कर से जाँ बहक 2 नौजवानों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। इस साल 103 रोज में हैवी गाड़ियों के हादसात में 83 अफराद जान से जा चुके हैं। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज केस में नामजद साबिक एसएसपी उमरकोट को अहम तैनाती मिल गई। आसिफ रजा की बतौर एसएसपी एंटी वायलेंस क्राइम सेल कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एसएसपी आसिफ रजा डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद और जमानत पर हैं। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का वाक़या गुज़श्ता साल 19 सितंबर को पेश आया। इससे एक रोज़ कबल उनके खिलाफ उमरकोट में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने कार सवार 3 अफराद को हिरासत में लिया।